नमस्कार। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक में मैं डॉक्टर राजेंद्र माने आप सभी का स्वागत करता हूँ। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक ये प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम करता है और डायबिटीज मुक्त भारत अभियान सिनोनिम है डिवोटेड इंडिया मेंटोर्ड बाय हेल्थ एम्बेसडर। ये हमारा मिशन है 25 करोड़ फैमिलीज को 15 अगस्त 2047 तक ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम लोग भारत मुक्त करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। और लाइफस्टाइल डिजीजेस में हर बार हम आपके साथ कुछ अच्छे नए प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ आते हैं, सेमिनार के साथ आते हैं और एक प्रैक्टिकल जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि ये जानकारी अगर आप सही तरह से आपकी लाइफ में पूरी फैमिली के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने में आपको इसका जरूर फायदा होगा। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और आज हम मोटापा या ओबेसिटी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और ये जानकारी सटीक रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी और साइंटिफिक रहेगी। वजन बढ़ना या मोटापा इसके करीबन 150 के करीब पेशेंट पूरे वर्ल्ड में है। ओबेसिटी ओवरवेट में हल्का सा फर्क है, वो पहला हम लोग जानकारी लेंगे कि बंदा अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, यहाँ ग्रीन पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे उसका वजन बढ़ता है 5-10 किलो से ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरवेट बन जाता है। जब ये 10-20% के ऊपर चला जाता है तो ये ओबीज बनता है और फिर ये उसके बाद एक्सट्रीमली ओबीज बन जाता है। तो ओवरवेट ओबीज में कन्वर्ट होता है और ओबीज एक्सट्रीमली ओबीज में। वर्ल्ड हेल्थ ओबेसिटी एटलास 2022 का जो पब्लिश किया है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने, वो तो कह रहे हैं कि करीबन 100 करोड़ लोग अगले 2030 तक ओबीज रहेगी और 5 में से एक लेडी और 7 में से एक बंदा मेन 2030 तक ओबीज रहेंगे, यानी ओवरवेट के आगे चले जाएंगे। दुनिया के जो करीबन एक 10 से 15 कंट्रीज है जिसमें सबसे ज्यादा ओबीज पीपल है, तो उसमें नारू करके है, पेलाऊ करके है, कुक आइलैंड करके है, आप देख सकते हैं कि कतार है, ये बहुत है, बहारीन है, लिथुआनिया है, तो ये चेक रिपब्लिक है। तो ये कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में है सबसे ज्यादा यहाँ पे ओवरवेट या मोटापा के पेशेंट्स हैं। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया भी अभी पीछे नहीं है और आप देख सकते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। इंडिया की हम लोग ओवरवेट की बात करेंगे तो करीबन 47% के करीब, आधे के करीब लेडीज ओवरवेट है और 32% तक के मेल्स ओबीज ओवरवेट है। उससे ज्यादा ओबीज की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 15% लेडीज ओवरवेट से ओबीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 3% मेल इसमें है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर से हम लोग ओबीज नहीं दिखते या ओवरवेट नहीं दिखते, लेकिन पेट के अंदर ज्यादा चर्बी रहती है, क्योंकि इंडियन पीपल जो है वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो करीबन 35% फीमेल जो है वो दुबले दिखते हैं लेकिन पेट के अंदर चर्बी है, तो आधे के करीब जो मेल्स है वो पेट के अंदर से ज्यादा चर्बी को पालते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो अर्बन एरिया है, रूरल से करीबन 73% पीपल जो है वो जरूर से ज्यादा उनका वजन है और आधे से ज्यादा लोग जो है उसमें से ओबीज है, ओवरवेट ओबीज। और ये जो वजन जो बढ़ता है ये करीबन 28 से 38, मतलब थर्ड से फोर्थ डिकेड में बढ़ता है और ये जो है 26 से लेके 38 में वजन बढ़ना ज्यादा से ज्यादा शुरू हो जाता है। तो ये जो एज है आप 25 कर सकते हैं और 40 भी पकड़ सकते हैं, तो 25 से 40 के करीब वजन बढ़ने का सबसे ज्यादा ये जो धोखा है
ये इंडियन लोगों को यहाँ पे है। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो करीबन 50 करोड़ लोग करीब करीब जो है ओबेसिटी से मर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ये ओबेसिटी जो है वो सिंपल नहीं है, पूरे बॉडी में उसके कॉम्प्लिकेशन करती है। लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करते हैं तो पल्मोनरी डिसीज, फेफड़े की बीमारी। जब ये लोग सोते हैं तो इनकी सांस रुक रुक के चलती है, इनको स्लीप एपनिया हो जाता है, बहुत ज्यादा ये लोग खर्राटे भी भरते हैं। लीवर की बात करें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इनको हो जाता है, जो आगे जाके लीवर सिरोसिस या लीवर ट्रांसप्लांट में तब्दील हो सकता है। गॉल ब्लैडर है, उसके बीमारी हो जाती, वहां स्टोन्स यहाँ तैयार हो जाते हैं। अगर लेडीज रहेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इनको हो जाते हैं, यंग लेडीज में माहवारी की शिकायतें होती है और उसकी बदौलत इनफर्टिलिटी हो जाती है। स्किन में है, जो स्किन टैग्स होते हैं, स्किन थिकनिंग्स होते हैं, देन ब्लैकनिंग होना शुरू हो जाती है, स्पेशली गर्दन के आजू बाजू अकैंथोसिस शुरू हो जाता है, हमारे नकल जो है वो हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं। वीनस स्टैसिस हो जाता है तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स तैयार हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द यहाँ शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पैंक्रेटाइटिस की बीमारी होती है जो आगे जाके डायबिटीज में हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की बीमारी, डिसलिपिडीमिया, जिसकी बदौलत हार्ट की बीमारी ये लोगों में बढ़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोगों में इडियोपैथिक इंट्राकैनल हाइपरटेंशन, सर आंख की बीमारी ऐसे भी शुरू हो जाते। तो वजन बढ़ना ये पूरे शरीर के ऊपर घातक तरीके से कुछ ना कुछ बीमारी तैयार करती है। शायद आपको ये पता होगा कि ओवरवेट और ओबेसिटी की जो लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा कैंसर की भी ये बीमारी पाई जाती है। और अगर हम लोग वजन को कम करते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, 12 से 13 प्रकार की कैंसर की बीमारी की रिस्क कम हो जाती है। सो वेट लॉस करना, ओबेसिटी से बचना, ओवरवेट होने से कम करना, ये कैंसर को रोकने का भी एक बहुत अच्छा फायदा है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इतना सारा सब कुछ है तो लोग ओवरवेट, फैट क्यों हो रहे? लेडीज भी हो रहे, जेंट्स भी हो रहे और बच्चे भी हो रहे। आप अगर जहां रहते हो, कल सुबह जाके आप या आज दिन भर में आप कहीं से भी एक चक्कर लगाते, लोगों की तरफ देखते तो पेट का नाप बढ़े हुए बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपको दिखेंगे। वो अमीर भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, पुलिस फोर्स वाले हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। और छोटे बच्चों में जब ये ओवरवेट बढ़ता है तो ये बच्चे आगे जाके खुद बड़े होके जल्दी मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग बच्चे ओबीज है उनके दूसरे बच्चे भी ओबीज रहते हैं। ये मोटापे के शिकार हुए बच्चे जल्दी एडल्ट, लेकिन ओबीज एडल्ट बन जाते हैं, और जो ओबीज एडल्ट है उनको ओबीज चिल्ड्रन ज्यादा तैयार हो जाते हैं। और एक बार ये बच्चा ओबीज हो गया तो 200 से 400% ये लोग बड़े होके ओबेसिटी के शिकार बनने वाले हैं। तो छोटे बच्चों में वजन बढ़ना ये बहुत ही बड़ी बीमारी हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा वजन बढ़ता क्यों है, क्या कारण है। इसका मेन तरह से जो कारण है वो हमारे लाइफस्टाइल में है। ओबेसिटी ये कई सालों से, लेकिन पिछले 30-40 सालों में ये ओबेसिटी ज्यादा हमने देखी है। और ओबेसिटी का जो इंपॉर्टेंट कारण अभी समझ में आया है वो हार्मोन्स का डिसरेगुलेशन की वजह से है। और जैसे हमारे शरीर के हार्मोन्स जो है वो हाई लेवल पे सेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी का वेट भी हाई लेवल पे सेट हो जाता है, जिसके बदौलत ओबेसिटी या वजन बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम खाना ज्यादा खाते हैं, हमारा वजन कम हुआ है इसलिए हम मोटे बन जाते हैं। हालांकि कारण अलग उल्टा है, हम मोटे बनते हैं इसलिए हम लोग ज्यादा खाते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सो ओबेसिटी ये ज्यादा खाने से या कैलोरी से नहीं होता है,
वो ओबेसिटी है हार्मोन का बैलेंस टूटने से होता है। और ये 4-5 प्रकार के जो हार्मोन्स है उसमें सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे या कैप्टन कहिए वो है इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है, ये बहुत सारे अलग अलग दूसरे हार्मोन्स को भी रेजिस्टेंस में तब्दील करता है और तब जाके ये ओबेसिटी तैयार करता है। तो ये ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसकी बदौलत ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण है चेंज इन डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस को बढ़ावा और उसके साथ साथ पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाना। तो ये 4 जो एक फैक्टर्स है इनका इंटरएक्शन जब हो जाता है जिसके बदौलत ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप सभी को पता है हमारा एक्सरसाइज कितना कम हुआ है। एक जमाने में टेलीविजन चलाने के लिए आपको बार बार उठ के उसका टीवी ऑन ऑफ करना पड़ता था। आज एक जगह बैठ के हम लोग रिमोट के साथ टीवी ऑन ऑफ करते या कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल आइटम को करते हैं। तो टीवी एक जमाने में मोटा था, हम लोग दुबले पतले थे। अभी टीवी स्लिम ट्रिम हो चुका है, हम लोग मोटापा के शिकार हो चुके हैं। रात की नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट रात की नींद हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। और जब जब हम रात को सही तरह से सोते नहीं है हमारा मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि मोटापा बढ़ने वाले हार्मोन्स ज्यादा तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि ये ओबीज या ओवरवेट लोगों को हम लोग देखेंगे तो उसमें से 90 से 95% ये लोग प्री डायबिटीज के शिकार रहते हैं। प्री डायबिटीज यानी इनको अभी तक डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज इनको अभी होने वाला है, लेकिन डायबिटीज होने के पहले की अवस्था प्री डायबिटीज इनको है। 100 में से 10 लोगों को सिर्फ पता रहता है कि इसका कारण प्री डायबिटीज है। 90% लोगों को मेरा वजन क्यों बढ़ चुका है ये पता ही नहीं रहता है। और ये जो 90 लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है, जिनको मोटापा है, ऐसे लोगों को अगर हम अगले 5 साल तक ऑब्जर्व करेंगे तो ये 100 लोगों में से 15 से 30 लोगों को डायबिटीज होना तय हो जाता है। तो अगले 5 साल में जो लोग आज मोटापे के शिकार है लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं है, वो प्री डायबिटीज के लोग डायबिटीज उनको होने वाला है। अब ये डायबिटीज होने के लिए, मोटापा बढ़ने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कारण है, लेकिन डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग फैटी पदार्थ ज्यादा खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये गलत है। अभी ध्यान में आया, आप देख सकते हैं टाइम्स मैगजीन के 3 फ्रंट पेजेस यहाँ पे है। 1961 में डॉक्टर एंसल कीज ने ये थियरी पूरे वर्ल्ड के मन में डाल दी कि आप अगर ऑयली खाना ज्यादा खाएंगे, सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएंगे, तो आपका वजन भी बढ़ेगा, आपको हार्ट की बीमारी भी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने जो नॉन वेजिटेरियन है, जो सैचुरेटेड फैट वाला खाना है, उसको कम करना शुरू किया। लेकिन उसी वक्त लोगों को मोटापा का शिकार ज्यादा होना शुरू हो गया। अभी जाके लोगों को समझ में आ रहा है, साइंस से बता रहा है कि अगर हम लोग नेचुरल फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ाते हैं तभी हम मोटापे से दूर रह सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं। तो अगर फैट हमें मोटापा नहीं बनाता तो हमें मोटा कौन बनाता है? यस, शुगर हमें मोटापा देने में मदद करती है। हाँ, मैं शुगर की ही बात कर रहा हूं। और जैसे कोई भी बंदा जब शुगर की मात्रा खाने में बढ़ा देता है तो ओवर द पीरियड 5, 10, 15, 20 साल के पीरियड के अंदर ये ओबेसिटी और मोटापा या और सीवियर ओबेसिटी का शिकार बन जाता है। डॉक्टर मार्क हाइमन की एक किताब है, वो यहाँ कहते हैं कि अगर आपको थिन बनना है तो आपको फैट खाना है, ईट फैट गेट थिन। तो यहाँ पे एक साइंस के तौर पर वो बता रहे कि नेचुरल फैट्स आपको मोटापा नहीं बनाते, शुगर आपको फैट या मोटापा देती है। तो ये सब जानकारी मन में रखते हुए
वाइजिट वेलनेस क्लिनिक में आपके पूरे फैमिली की हेल्थ को नापने के लिए एक हेल्थ मैप बनाया है। अभी पूरे इंडिया में डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार नॉर्मल जो लोग हैं, इनके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और वो मोटापा की शिकार नहीं है, आइडियल वेट में है, 40% के करीब लोग हैं, लेकिन वो एक जमाने में 5 साल पहले 4 साल पहले 54% होते थे, आज 14% से कम हुए हैं। बी लेवल पे ओवरवेट लोग हैं, ये करीबन 30% लोग हैं और ये भी लोग 38% से 12% से बढ़ के 50% तक गए। सी कैटेगरी में ओबीज लोग हैं, जिनको हाइपरटेंशन, जिनको हार्ट की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरियम सिंड्रोम में 20% के करीब है और 8% से 10% के करीब 2% की वृद्धि के साथ 10% लोग डायबिटीज के लोग हैं। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये जो ट्रैवलिंग है ये 10, 12, 15 साल की ट्रैवलिंग है और इसी को हमने नापा है आपके ये कुछ टेस्ट करके। ए लेवल पे आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगे, बी लेवल पे आपका वजन बढ़ेगा क्योंकि आपका फैट बढ़ चुका है, क्योंकि आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है। सी लेवल पे आपका और इंसुलिन बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा और उसके साथ साथ इंसुलिन के साथ अभी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एचडीएल कम होगा या लेडीज रहेंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहेगा। और जैसे और इंसुलिन बढ़ता है लेकिन अभी वो आगे जा नहीं सकता, हल्का सा कम होता है, तो शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये बंदा फिर डायबिटीज का शिकार बन जाता है। तो एक्चुअली ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जो ट्रैवल है ये इंसुलिन का एक खेल है और जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आप ए टू बी, ए टू डी की तरफ ट्रैवल करते हैं। सो इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल जो आपको वेट गेन या मोटापा देता है। तो ये इंसुलिन किस तरह से काम करता है, हल्का सा साइंस हम लोग देखेंगे। हम किसी प्रकार का भी खाना खाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें शक्कर या कार्बोहाइड्रेट जरूर रहता है। जैसे ये वो डाइजेस्ट हो जाएगा ये खून में आ सकता है, यही ग्लूकोज शक्कर करके हम नापते हैं। अभी ये ग्लूकोज शक्कर हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए पूरे शरीर में थ्रू ब्लड वेसल इसको फैलाया दिया जाता है। अभी हमारा जो शरीर है दिखने में एक संद दिखता है, लेकिन इसके छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, लंग्स है, थायराइड है, ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनीज है, लीवर से, हाथ पैर जो आप बोल सकते हैं। अब ये सभी जो ऑर्गन्स है ये छोटे छोटे सेल की वजह से बने हुए हैं। जैसे बिल्डिंग में ईंटें हैं, हमारे शरीर में सेल्स है, इस प्रकार से करीब 80 से 100 की तरफ सेल, ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में। अभी ये सेल के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसमें से आई हुई ग्लूकोज या प्रोटीन्स या फैट जाना चाहिए, वे अंदर छोड़ने का काम इंसुलिन करता है जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स में तैयार होता है। अभी मान लीजिए ये इंसुलिन आपके शरीर में आपने खाना खाने के बाद तैयार हुआ है, पैंक्रिया में से ये खून में आके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके हर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स रहते, वहां पे चाबी जैसा बैठ जाता है और पेशी का दरवाजा ग्लूकोज के लिए खोल देता है, तब ये अंदर ग्लूकोज चली जाती है। लेकिन जो बार बार खाने से, टाइम पे खाने से या एक्सेस खाने से हमारे शरीर में एक्सेस शुगर आती है, ये शुगर को यही इंसुलिन डी नोवो लाइपोजेनेसिस प्रोसेस के तहत ट्राइग्लिसराइड या फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहां पे है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन ज्यादा तैयार होगा और ये इंसुलिन ये कार्बोहाइड्रेट को फैट करके स्टोर करेगा। तो स्टोर किया हुआ फैट एक प्रकार से स्टोर की हुई ऊर्जा या शुगर ही है। अभी मान लीजिए कि ये जो स्टोरेज है वो सिस्टमैटिकली कैसे होता है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में 3 टंकियां हैं, एक सेल की, दूसरी बिलो द स्किन, तीसरे पेट के अंदर।
तो पहले ये सेल के अंदर ही जम जाना शुरू हो जाता है, मिलीग्राम से ग्राम, ग्राम से किलोग्राम, तो 5, 8, 10 किलो का वजन बढ़ता है। देन दूसरी बड़ी टंकी है जिसमें 50, 60, 100 किलो, 200 किलो भी सब सकता है चमड़ी के नीचे। तो चेहरा हमारा फूल जाता है, पैर गोल मटोल हो जाते हैं, पेट गोल मटोल हो जाता है, और फिर 10-15 साल के बाद पेट के अंदर की भी चर्बी बढ़ जाती है, और फिर जाके पेट भी फूलना शुरू हो जाता है। और जैसे ये तीनों टंकियां फुल हो जाती है, शक्कर कहीं नहीं जा सकती, तो शुगर जो हमारे खाने में से आती है अल्टीमेटली हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाती। 100 की 150, 150 की 200, 250, 300, 400, 200 के ऊपर की फिर हमारे यूरिन में फेंक दी जाती है। तो ये पेट वाला हमारा विसरल फैट। और जब ये पेट मतलब हमारा बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा होना, फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन, डिमेंशिया, कैंसर, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इंसुलिन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, शरीर को दिखाना शुरू कर देता है। गर्दन के पीछे काला सा धब्बा, अकैंथोसिस, या जहां स्किन लूज है, ये आना शुरू हो जाते हैं। गर्दन के आजू बाजू मस्सा तैयार होते हैं, स्किन टैक्स, हमारे नकल जो है ब्लैकनिंग और थिक होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से, और अगर औरतें रहेंगी तो इनके चेहरे के ऊपर बाल का भी जमावड़ा बढ़ जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चेहरा ये बताता है कि हमें क्या है। बहुत सारे लोगों को ऊपर ऊपर सरदर्द होना, चक्कर आना, कान में आवाज आना, एसिडिटी होना, बॉडी में सिंपल या कोई सिस्ट या कोई गांठ तैयार होना, इसी प्रकार भी लक्षण हो सकते हैं। और इतनी सारी बीमारियां जो होती है, इसका मेन रीजन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा एक कारण हमारा गलत डाइट, गलत प्रकार से कम हुआ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और पोल्यूशन है। और ये इसकी बदौलत नॉर्मल से ओवरवेट, ओवर से प्री डायबिटीज या ओबेसिटी, और उसके बाद डायबिटीज और कॉम्प्लिकेशन में हम लोग चले जाते हैं। अभी जैसे ये मोटापा बढ़ता है, इसको कम करने के लिए बहुत सारे लोग या तो कोई एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, या कुछ खाना बहुत सारा कम करते हैं। लेकिन वाइजिट वेलनेस क्लिनिक ने यहाँ एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है। उसमें है स्कैनिंग, आप कहाँ पे हो, ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो या डी पे है, लोकेशन पहले हम लोग हेल्थ मैप करके, हेल्थ स्कैन करके पता करते हैं। फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट देते हैं। एक्सरसाइज है इसमें सिंपल, इफेक्टिव। डाइट आपको एक डिलीशियस एनर्जी प्रदान करने वाला टेस्टी डाइट मिलता है, लेकिन वो भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। और उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी हम लोग चेंज करते हैं, एक अच्छा अवेयरनेस क्रिएट करके, एक अच्छी इंफॉर्मेशन देके। और सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे फैमिली को ये हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एजुकेशन करते हैं। अभी ये आप कहाँ पे हो जानने के लिए हमारे पास WWC स्कैनबो ऐप है। अभी ये स्कैन जो ऐप है, ये गूगल पे, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद का एक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। आपको डाइट के अलग अलग टेस्टिमनीज मिल जाएंगे। जो जो लोगों ने ये सब कुछ इस्तेमाल किया है, हम उनको स्टार परफॉर्मर्स कहते हैं। आपको उनकी टेस्टिमनीज मिल जाएंगी, उनकी सक्सेस स्टोरी भी मिल जाएगी। और दूसरा जो ऐप है वो है WWC डिम्बा। यहाँ पे आपको डेली प्रेयर है, इसके साथ साथ आपको योगा सेशन मिलेंगे, संडे के मीटिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन के लिए आपको बुक क्लब भी यहाँ मिल जाता है। तो ये दोनों ऐप अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो जो हमारा प्रोग्रेस नॉर्मल टू ओवरवेट, ओवरवेट टू ओबेसिटी या प्री डायबिटीज और डायबिटीज और कॉम्प्लिकेशन जा रहा है, ये प्रोग्राम के तहत हम लोग आपको रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, चेंजेस क्या करना चाहिए? अगर डाइट की हम लोग बात करते हैं तो राइट खाना हमें खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट को मराठी में हम लोग इसको पिष्टमय पदार्थ कहते हैं, या शुगर प्रोड्यूसिंग जो खाना है उसको कम करना चाहिए। प्रोसेस फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स है, उसको कम करना बहुत जरूरी है। शुगर की मात्रा या एडेड शुगर को कम करना चाहिए। फ्रुक्टोज जो हम खाना खाते हैं
उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक साथ रहते हैं, उसको कम करना चाहिए। और स्पेशली हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, स्पेशली जो टीन्स है, उसमें बहुत ज्यादा ये पीने का उनको आदत लग चुकी है, ये हम लोग कम करते हैं। उसके साथ बहुत सारे लोगों को स्नैक्स लेने की आदत रहती है, तो बीच बीच में स्नैक्स लेना हमें कोई जरूरत नहीं रहती, उसको हमें बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। और बार बार खाना जो करते हैं उसको भी कम करना चाहिए। नेचुरल फैट की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जैसे नॉन वेजिटेरियन है, अंडा, चिकन, मटन, या दूध के पदार्थ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि घी है, मक्खन है, चीज है, पनीर है, इस तरह के। और रिफाइंड ऑयल को आपको कम करना चाहिए, क्योंकि एक टॉक्सिक ऑयल है। फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, इसलिए नेचुरल रॉ फूड जो है और रियल फूड है उसको ज्यादा खाना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट की हमें जरूरत रहती है, जैसे एप्पल विनेगर है, ओमेगा 3, उसको जरूर देना चाहिए। और जरूरत पड़ी तो 8 घंटा, 10 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा या 24 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम कर सकते हैं। हमारे खाने की मील्स की क्वांटिटी को कम करते हुए 3 से 2, 2 से 1 इसमें भी ला सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर को जितनी पानी की जरूरत है, 2 से 3 लीटर, ये लेना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज हमें ये ध्यान में रखना है कि हेवी एक्सरसाइज को अवॉइड करके 20-30 मिनट का डेली एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, एरोबिक हो, योगा हो या जिम हो। और जहां पोल्यूशन ज्यादा है, ऐसी जगह को आपको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी इनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए रात की जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की नींद हमें रात को लेना जरूरी है। मेडिटेशन सुबह उठते ही करीबन 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन आप जरूर कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस कम हो जाता है। आपका एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सत्संग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके फैमिली के सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरी फैमिली की हेल्दी हैबिट शुरू कर देते, तो पूरे फैमिली का एक सरी का माइंडसेट हो जाता है, तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और ये किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए WWC स्कैनबो एंड डिम्बा ऐप को डाउनलोड करके ये इंफॉर्मेशन आप जरूर ले सकते हैं। और अगर जरूरत है तो कुछ मेडिसिन की जरूरत है, तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। हमारे WWC में यहाँ पे बहुत सारे 25 सेंटर्स अभी तक हो चुके हैं, और ये जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड एजुकेटेड है, वो आपको ये ट्रीटमेंट देंगे। और इनके साथ रेगुलर फॉलोअप रखना, खुद की डायरी रखना, कितना वजन कम हुआ है, क्या खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपको फायदा हो जाएगा, आपके पूरे फैमिली, आपके दोस्त या सोसाइटी को ये हम लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ लोगों को पता रहेगा कि बहुत ज्यादा या मॉर्बिडली ओबिड जो लोग रहते हैं, वो लोग कुछ बेरियाट्रिक सर्जरी या लाइपोसक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ लोगों ने ये किया भी है, आप देख सकते हैं कि कुछ रेपुटेड लोग यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। लाइपोसक्शन में आपके शरीर में इस तरह से ये नीडल डाल के फैट को खींचा जाता है, लेकिन जिसके बदौलत ये फैट जमा हो चुका है, अगर हम उसकी तरफ नजरअंदाज करेंगे, तो ये लाइपोसक्शन या बेरियाट्रिक सर्जरी रिवर्स करके फिर से ये फैट जमा होने का यहाँ खतरा हमेशा मौजूद रहता है। ये WWC टेड एम प्रोग्राम इस्तेमाल करके कुछ हमारे पेशेंट से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस तरह से थे आज इस तरह हो चुके हैं, और करीब एक 7-8 महीने में इन्होंने 27-27.5 किलो का वेट लॉस यहाँ पे किया है। और आप देख सकते हैं इनकी शुगर बढ़ी हुई भी अभी एग्जैक्टली नॉर्मल हो चुकी है। तो ओबेसिटी ये हार्मोनल डिसरेगुलेशन की बीमारी है, और यहाँ पे टेड एम प्रोग्राम के साथ, राइट इंफॉर्मेशन के साथ, राइट खाना, राइट एक्सरसाइज, राइट माइंडसेट, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की राय लेके आप खुद का वजन 100% कम कर सकते हैं और कम रख भी सकते हैं। विद दैट आई हैव डन
थैंक यू।